कि पाकिस्तानी क्या है, अपनी औकात और अपनी जो जेनेटिक हिस्ट्री है वो क्यों नहीं समझते। नमस्कार। सुबह सुबह अल सुबह जैसे कहते हैं, सुबह सुबह भक्तों के यहाँ मैसेज आ जाता है सुबह 3-4 बजे कि आज ये वाला मैसेज आपको अपने सारे ग्रुप्स में, मोहल्ले के, सोसाइटी के, गांव के, शहर के, सब जगह आपको डालते रहना। आप जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं, आदेश है, आप उसको पढ़ो या नहीं पढ़ो लेकिन उसको डालना है। अब उसमें क्या आता है कि आज हमें बीफ का विरोध करना है, आज हमें उर्दू का विरोध करना है, आज हमें साहब की प्रशंसा करनी कि वो तो एयरपोर्ट पर नहाते हैं, और हमें साहब की प्रशंसा करनी है कि विश्व गुरु बना दिया उन्होंने, लोग उनके पीछे घूम रहे हैं सारे विश्व के नेता, भले साहब कोने में खड़े हों। तो इस तरह के आदेश आ जाते हैं, इस तरह के वीडियो आ जाते हैं। पूरा जो आईटी ग्रुप है उसका काम ही यही है। ये अब तो सभी जानते हैं, मैं उसको सिर्फ अभी इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि सुधांशु त्रिवेदी नाम का एक व्यक्ति, ब्रह्मांड का, हमारा ये जो ब्रह्मांड है भारत का, इसका सबसे झूठा व्यक्ति, सबसे कलाबाज, सबसे धोखेबाज यही आदमी है। कैसे? अभी साल भर पहले तक तालिबान तालिबान करके खूब गालियां दे रहा था तालिबान को। तालिबान के सपोर्टर इंडिया में बैठे, यानी आप मुसलमान पढ़ो, उनके खिदमतगार यानी कांग्रेसी, ये सब तालिबान सपोर्टर हैं। और हम लोग कितने अच्छे हिंदू लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। तालिबान का चाल चिंतन, चेहरा, चरित्र सर्वथा अनुपयुक्त रहा है, परंतु तालिबान के जो तलबगार यहां बैठे हुए हैं और उन तलबगारों के जो खिदमतगार हैं, उनसे पहले पूछिए कि आपके लिए तालिबान कितना बड़ा यार नजर आता है। अब क्या हो रहा है, तालिबान का एक मंत्री आ गया, उसको यूपी की जो पुलिस है वो सलामी दे रही है। देवबंद में उसके लिए बीफ के भोजन का इंतजाम हो रहा है, वहां पर उससे मिलने आ रहे हैं जयशंकर और सब दुनिया भर के लोग उसके स्वागत में बिछे हुए हैं। क्यों हो रहा है ये तालिबान तालिबान? अभी तक तो गालियां दिए जा रहे थे, क्योंकि अब भक्तों को समझाया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बातें, अंतर्राष्ट्रीय खेल जो होते हैं वो अलग होते हैं। क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल? अभी पाकिस्तान और तालिबान का झगड़ा चल रहा है, बॉर्डर पे रोज लड़ाइयां हो रही हैं, कभी 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं, कभी 100-200, ऐसा पाकिस्तान कहता है कि 100-200 तालिबानी हमने मार दिए। बलूचिस्तान और पूरे पख्तूनख्वा, सब ये एरिया में जबरदस्त जंग चल रही। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जितने भी उन्होंने अफगानियों को शरण दे रखी थी उनको वापस भेज रहा है। अब कराची जैसे शहर में 20-20 लाख अफगानी पिछले 20-30 सालों से बसे हुए हैं। मतलब 78 से वॉर शुरू हुआ, सन 78 से रशिया के साथ। अब आप सोचिए 2 जनरेशन हो गए, कई लोग कराची में रह रहे हैं, लाहौर में तो कम है, लेकिन पूरे उस पट्टी में, पख्तूनख्वा से लेके कराची तक की पट्टी में लाखों अफगानी रह रहे हैं। उनकी औलादें हो गई, उनकी प्रॉपर्टी हो गई, उनके बिजनेसेस हो गए। आखिर रहता है आदमी तो कुछ तो करता ही है। अब उन्हें वापस भेजा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान पंजाबी मुसलमानों और बाकी हिंदुस्तान से आए मुसलमानों को उनके लिए माना जा रहा है, और बाकी सब ये अफगानी पठान वठान वो उधर जाएं। अच्छा, मजे की बात क्या है, जितना झूठ हमारे यहाँ बोला जाता है सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों के माध्यम से, उतना ही वहां भी बोला जाता है। अपनी हर मिसाइल का नाम गजनी, घोरी और अब्दाली, ये सब नाम दे रखे हैं। ये लोग कौन है? ये अफगानी है। गजनी अफगान में है, घोरी वहीं घोर करके जगह है, वो भी अफगानिस्तान में है। अब्दाली उधर पर्शिया में से आए थे। कुछ और नाम है जो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आए लोगों के। ये पाकिस्तानी क्या है, अपनी औकात और अपनी जो जेनेटिक हिस्ट्री है वो क्यों नहीं समझते। पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं पख्तूनख्वा तक, खैबर पख्तूनख्वा तक, वहां खैबर पास से लोग आते थे बाहर के लोग, तो वहां तक तो जो था वो प्योर हिंदुस्तानी थे। ये बाद में मुसलमान बन गए, पंजाबी थे।
सिख थे, और तरह के ये मतलब रेस वही है जो बाकी पंजाब और हरियाणा और राजस्थान में पाई जाती है। रेस वही है, ये कोई अफगानी या पठान नहीं है, लेकिन यही गजनी, घोरी, अब्दाली में डूबे हुए हैं और इधर से अफगानियों को भगा रहे हैं। तो सुबह सुबह अल सुबह भक्तों को क्या आ जाता है कि भाई देखो, हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेके अगर आप अफगानिस्तान जाओगे तो आपका बड़ा स्वागत होगा। अरे यहाँ कौन अफगानिस्तान जा रहा है? वहां क्या मतलब चमचम मिल रहा है जो यहाँ से अफगानिस्तान जाए लोग? खाने पीने रहने और औरतों के बाहर निकलने में मशक्कत है, वहां जाके क्या करोगे उसके? लेकिन वीडियो आप फैलाओ कि देखो हिंदुस्तानी पासपोर्ट की कितनी इज्जत हो रही। यही अफगानी 10 साल पहले तक, 5 साल पहले तक कश्मीर में हुड़दंग मचाए हुए थे। किसके कहने पे? आईएसआई के कहने पे। आईएसआई तब इन अफगानियों को, जो कि जिनको उन्होंने शरण दे रखी थी, उन्हें भारत के खिलाफ उपयोग कर रहा था। और ये अभी 12 साल की सरकार हो रही है, क्या इन्हें नहीं पता? इन्हीं के टाइम में ही अफगानी वहां पे पकड़े जा रहे थे। आज आप तालिबानी लीडर का स्वागत करके और ये गफलतें फैला रहे हो देश में। इंटरनेशनल पॉलिसी जो भी हो, अपने देश में भी तो उसी तरह की पॉलिसी चलाओ ना। अपने देश के मुसलमानों को क्यों आप अलग करना चाह रहे हो? क्यों हिंदू मुसलमान का मुलम्मा चढ़ाए रहते हो हर इलेक्शन के पहले? इस बारे में हमें सोचना होगा। आप भी विचार करें और अब कम से कम हर चीज को परखना सीखें। धन्यवाद।